हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप की एक नई क्लास लेकर के हाजिर हूं और आज हमारी ये पार्टनरशिप की 6वीं क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासें इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन 5 क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि रिंकी इज ए वर्किंग पार्टनर एंड पिंकी इज ए स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। रिंकी पुट्स इन 5,000 rupees and Pinky puts in 6,000 rupees. Rinki receives 12.5% of the profit for managing the business and the rest is divided in proportion to their capitals. What does each get out of a profit of 880 rupees? एक बिजनेस में रिंकी वर्किंग पार्टनर है और पिंकी स्लीपिंग पार्टनर है। रिंकी 5,000 रुपये और पिंकी 6,000 रुपये डालती है। रिंकी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% प्राप्त होता है और शेष को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक को 880 रुपये के लाभ से क्या प्राप्त होता है? बताइए भाई, प्रत्येक को कितना मिलेगा? 460 रुपये, 420 रुपये, 350, 420 रुपये, 315, 520 की नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें रिंकी को कितना मिलेगा और पिंकी को कितना मिलेगा। दोनों के कितना दोनों को पार्ट मिलेगा 880 रुपये में से। तो आपने कहा कि सबसे पहले यहां पर जो है रिंकी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 12.5% अलग से दिया जाता है, अर्थात उसको जो है 880 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है उसमें 12.5% उसको दे दिया गया, 12.5% उसको दे दिया गया। तो अगर मैं कहूं कि 12.5% रिंकी को देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वही तो रिंकी और पिंकी दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें कितना शेष कितना बचा प्रॉफिट, ठीक है ना, तो यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिंकी को 12.5% देने के बाद शेष लाभ कितना बचा भाई? शेष लाभ। तो आपने कहा 12.5 का मतलब होता है 1/8। 12.5 का मतलब क्या है? 1/8 होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 880 रुपीज। इसमें से 12.5% अपॉन 100 दे दिया गया किसको? जो है रिंकी को। तो 12.5% का डायरेक्ट मतलब होता है आपका 1/8, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका? 1/8 हो जाएगा। 8 से आप कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 110। तो शेष कितना बचेगा? तो 880 माइनस 110 ये बचेगा आपका 770 रुपए। अब 770 रुपीज आपको डिवाइड करना है रिंकी और पिंकी में। तो जो ये प्रॉफिट दोनों में डिवाइड होगा वो उस रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में उन्होंने अपना पैसा लगाया है, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि इनका पैसे का रेशियो क्या है, ठीक है ना, रिंकी और पिंकी के पैसे का रेशियो क्या है? तो आपने कहा रिंकी ने लगाया है 5,000 रुपये, रिंकी ने लगाया है 5,000 रुपये, पिंकी ने लगाया है 6,000 रुपये, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5:6 आएगा, 5:6 आएगा।
टोटल कितना है आपका रेशियो का 11, 11 इक्वल टू किसके हो जाएगा 770 के, तो 1 इक्वल टू कितने के आ जाएगा 70 के। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना भाई। 5 + 6 कितना हो गया 11, 11 इक्वल टू कितने का हो जाएगा आपका 770 के। चूंकि जब 880 में से 110 को निकाल दिया जाएगा तो अब जो प्रॉफिट बचा 770 रुपए वो रिंकी और पिंकी दोनों में डिवाइड करना है। तो 11 इक्वल टू हो जाएगा 770 के, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 70 के। 70 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो और 70 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 350, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 420। तो जो है 770 रुपए में से रिंकी को मिलेंगे 350, पिंकी को मिलेंगे 420 रुपए। तो 350 और 420 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रिंकी को मिलेंगे 350 रुपीज एंड पिंकी को मिलेंगे आपका 420 रुपीज। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर्स M N and R start a business. Twice M's capital is equals to thrice N capitals and N's capital is 4 times R's capital. Out of a total profit of 16,500 rupees at the end of the year, N's share is। 3 साझेदार हैं M N R, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। M की पूंजी का 2 गुना N की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और N की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है। वर्ष के अंत में 16,500 रुपए के कुल लाभ में से N का हिस्सा कितना है? बताइए भाई। 5,000 रुपए है कि जो है आपका 8500 रुपए है कि 9,000 है कि 6,000 रुपए है। तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड तीनों का क्या है सेम है। जब टाइम पीरियड तीनों का सेम है तो जिस रेशियो में उन लोगों ने पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। अगर पूंजी तीनों की सेम होती तो जो टाइम पीरियड का रेशियो होता उसके रेशियो में तीनों में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। जब टाइम पीरियड सेम होता है तो तीनों के जो है जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके रेशियो में तीनों में प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो यहां पर देखिए तीनों टाइम पीरियड क्या है आपका 1 ईयर का है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड तीनों का क्या है सेम है। अब यहां पर 3 पार्टनर है, एक M है, एक N है, एक R है। तो सबसे पहले दिया कि M की पूंजी का 2 गुना N की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पे सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि M का 2 गुना N की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 2M इक्वल्स टू है 3N के, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि M/N कितना आ जाएगा, M/N कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 3/2 आएगा। तो अगर मैं कहूं कि M/N कितना आएगा तो आपने कहा जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि N की पूंजी और N की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है। N की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है, ठीक है ना। जो N की पूंजी है, ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब जरा सेकंड पे चलते हैं। उसने कहा कि जो N की पूंजी है वह R की पूंजी का 4 गुना है। मतलब मुझे अगर R की पूंजी को N की पूंजी के बराबर करना है तो R की पूंजी में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो N की पूंजी है वह R की पूंजी का 4 गुना है। अगर R के पास 1 रुपए है तो N के पास 4 रुपए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे N/R निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका यह जाएगा आपका 4/1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि N/R कितना आएगा तो आप कहेंगे N/R आ जाएगा 4/1। कितना आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई।
अब तीनों का जरा रेशियो निकाल लो, अब जरा तीनों का रेशियो निकाल लो, m रेशियो n रेशियो r निकाल लो। तो आपने कहा mn का रेशियो कितना दिया गया, 3:2 दिया गया है, ठीक है ना। n और r का कितना दिया गया है, 4:1 दिया गया है। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अगर हम इस 2 से इसको कैंसिल करें कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो ये आ जाएगा आपका जो रेशियो आएगा m रेशियो n रेशियो r जो आएगा वो आ जाएगा आपका 6:4:1। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब हमने तीनों का रेशियो एक साथ निकाल लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि जो लास्ट में उनको जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितने का, 16,500 में, उसमें से n का हिस्सा कितना है, आपको n का शेयर बताना है। अगर हम बात करें कि n शेयर कितना होगा, n का हिस्सा कितना होगा, तो आपने कहा कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 16,500। यहां रेशियो का टोटल कितना है, 11 में से n का पार्ट कितना है, 4, चौथा पार्ट है। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, ठीक है ना। यह आ जाएगा आपका 1500 इंटू 4, कितना आ जाएगा आपका 6000, आपका आंसर आ जाएगा 6000, आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो है n का हिस्सा कितना होगा, 6000 रुपए होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले हमने m रेशियो n निकाल लिया, फिर हमने n रेशियो r निकाल लिया, फिर तीनों का रेशियो एक साथ निकाल लिया, कितना आ गया आपका 6:4:1 आ गया। क्लियर है। तो टोटल कितना हो गया आपका 11, ठीक है, और प्रॉफिट टोटल कितना है आपका 16,500, उसमें से n का पार्ट कितना होगा, 6,000 रुपए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। 4 मिल्कमैन रेंटेड ए पॉस्चर, X grazed 15 cows for 4 months, Y grazed 12 cows for 2 months, Z grazed 18 cows for 6 months and W grazed 16 cows for 5 months. If X share of rent is 1020 rupees, what is Z's share of rent? 4 दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया। X ने 15 गायों को 4 महीने, Y ने 12 गायों को 2 महीने, Z ने 18 गायों को 6 महीने और W ने 16 गायों को 5 महीने तक चराया। यदि X का किराए का हिस्सा 1020 रुपए है तो Z का किराए का हिस्सा क्या है, बताइए भाई। 1520 रुपए है, 1836 रुपए है, 1050 रुपए है कि 2025 रुपए है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बताएं भाई कौन सा सही आंसर होगा इसमें से। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया है, ठीक है ना। यक्ष ने 15 गायों को 4 महीने तक चराया, ठीक है। तो 4 चरवाहे हैं, एक यक्ष है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है और चौथा है चरवाहा आपका डब्लू, ठीक है। अब देखो यक्ष ने 15 गायों को 4 महीने तक चराया, ठीक है ना। वाई ने 12 गायों को 2 महीने तक चराया। तो यक्ष ने 15 गायें कितने महीने चराई, 4 महीने, ठीक। और वाई ने 12 गायों को कब तक चराया, 2 महीने। जेड ने जो है 18 गायों को 6 महीने, 18 गायों को 6 महीने और डब्लू ने 16 गायों को 5 महीने। जो जितने महीने तक चराएगा, जितनी ज्यादा गाय चराएगा उसको उस वजह से रेंट लगेगा, ठीक है ना भाई। हमने 2 गायें जो हैं अगर 6 महीने चराई तो उसके हिसाब से मुझे रेंट देना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो अब देखो इनका जरा रेशियो निकाल लो, कितना आएगा, इनका जरा रेशियो निकाल लो। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो यहां से कट कर लो, कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक, 2 3 जा 6 और 2 8 जा हो जाएगा आपका 60। 2 से फिर कैंसिल कर लो, देखो इसको 2 से फिर कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। अब कोई कैंसिल होगा क्या? तो आपने कहा 3 से 4 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये जाएगा 15, रेशियो कितना आ जाएगा आपका 6, रेशियो आ जाएगा आपका 27, रेशियो हो जाएगा आपका 20। अब ये चारों नंबर किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इनके बीच यही रेशियो निकल के आएगा, क्या 15 रेशियो 6 रेशियो 27 रेशियो 20। अभी देखो ये कह रहा है कि जो यक्स है उसका किराया कितना है? यक्स के किराए का हिस्सा है 1020 रुपए। तो जेड के किराया के हिस्सा क्या होगा? तो आपने कहा कि एक्स कितना है, यक्स का जो रेशियो पार्ट है वो 15 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो यक्स का किराए का हिस्सा दिया गया है, यहाँ पे जो यक्स के किराए का हिस्सा दिया गया है वो दिया गया है 1020 रुपए। रेशियो में जो है उसका हिस्सा है 15, तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 1020 रुपए। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1020 में 15 का जरा भाग दे लो, तो ये जाएगा आपका 15 6 जा आपका हो जाएगा कितना 90, ठीक है। कितना बचेगा आपका 120 बच जाएगा, ठीक है। तो 15 8 जा 120, तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 68। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 68। तो 68 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 68 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 68 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 68 का मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ 68 का मल्टीप्लाई कर लो। किसका पूछ रहा देखो जरा, आपसे जेड का पूछ रहा है। तो 27 इंटू 68 कर दो, 27 इंटू 68 करो भाई, कितना आएगा? 68 में 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 0 2 8 जा 16 बचेगा कितना आपका 1, और 2 6 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13। 7 8 जा 56, तो 6 आ जाएगा, 5 कैरी हुआ। 7 6 जा 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। 7 और 6 13 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 1836 रुपये आएगा। कितना आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका ये 1836 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1836 रुपीज़, ये आ जाएगा इसका कितना हो जाएगा? तो 0 2 8 जा 16 बचेगा 1, 2 6 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13। ये इसका किराया, इसका कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48, 4 बचेगा, 6 6 जा 36 और 4 हो जाएगा 40। ये इसका किराया हो जाएगा। इसका आपको पता ही है, इसका आपने पहले से इसका आपको पहले से दिया गया है 1020 रुपए। तो ये अगर टोटल पूछेगा तो सबको चारों को आपस में ऐड कर दो कि टोटल कितना किराया दिया गया, चारों को आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेड का जो किराया वो 1836 रुपए है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमसे जेड का पूछा गया है, तो जेड जो किराया देगा वो है उसका 1836 रुपए। ये किराया जो है जेड को देना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि MNP स्टार्टेड अ बिजनेस विथ देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:3:5। After 4 months, M invested the same amount as before and N as well as P withdrew half of their investment. The ratio of their profit at the end of the year is। MNP ने 1:3:5 के अनुपात में अपने निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। M ने 4 महीने बाद M ने पहले की तरह ही राशि का निवेश किया और N और P ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है बताइए भाई। उनका जो प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या होगा? 5:10:6 होगा कि 5:3:7 होगा कि 10:11:15 होगा कि आपका जो है 5:6:10 होगा। A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा?
तो यहां पर देखिए एम एन और पी ने जो है किस अनुपात में, एम दूसरा है आपका एन और तीसरा है पार्टनर आपका एम एन और तीसरा पार्टनर है पी। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है पूरा 1 ईयर का, वर्ष के अंत में। तो टाइम पीरियड पूरा 12 मंथ का दिया गया है, ठीक है ना। टाइम पीरियड जो है कितने मंथ का दिया है, 12 मंथ का दिया गया है। तो यहां देखो क्या कर रहा है कि एम ने 4 महीने बाद, एम ने पहले की तरह ही राशि का निवेश किया और एन और पी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। तो यहां पर देखिए एम ने 4 महीने बाद, ठीक है ना, तो एम ने जो कितना निवेश किया है, आपने कहा रेशियो दिया है 1:3:5। अगर हम इनके निवेश की बात करें, जो इनके निवेश का रेशियो कितना है 1:3:5। टाइम पीरियड कितने का है ये भी आपको पता है, टाइम पीरियड कितना है ये भी आपको मालूम, कितना है, कितने का है, 12 मंथ का है, टाइम पीरियड है 12 मंथ का। तो अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहले यहां पे देखो एम ने जो है 1 रुपए जो है 4 महीने के लिए निवेश किया, फिर उसने क्या किया, उसने 1 रुपए और बढ़ा दिया। उसने पहले की तरह जो है एम ने 4 महीने बाद एम ने पहले की तरह की राशि का निवेश किया, अर्थात पहले कितना राशि में निवेश किया था 1 रुपए, तो उसने 1 रुपए और बढ़ा दिया। अब उसका 1 रुपए बढ़ के कितना हो गया 2 रुपए, और ये निवेश करेगा वो 8 महीने के लिए। अब बात आती है एन की। एन ने जो है 3 रुपए निवेश किया 4 महीने के लिए, लेकिन 4 महीने बाद उसने आधा पैसा अपना निकाल लिया, 4 महीने बाद उसने आधा पैसा अपना वापस ले लिया। भाई एन और पी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया, तो 4 महीने बाद जब वापस ले लिया तो कितना बचा उसका आधा, तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5, और ये उसने लगा दिया 8 महीनों के लिए। अब बारी आती है पी की। पी ने जो है 5 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, फिर जो उसका 2.5 रुपए बचा वो उसने लगाए 8 महीने के लिए, क्योंकि उसने भी अपना आधा पैसा वापस ले लिया है, ठीक है ना। अब जरा इनके रेशियो को देख लो, इनके रेशियो को जरा निकालो भाई, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 4 8 2 जा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस अब देखो 1.5 इंटू 8 है तो 15 8 जा 120 होता है, 0 हट जाएगा आपका पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे केवल आपका 12 आ जाएगा। क्लियर है। 5 4 जा 20, 25 8 जा 200 होता है, तो वहाँ पे पॉइंट के लिए 1 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल आ जाएगा आपका 20। ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 40। अब जरा इसको देखो कैंसिल करो, किससे कैंसिल होगा, ये 2 से हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 20, फिर 2 से हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 5। कितना रेशियो आ जाएगा 5 रेशियो, तो इनका जो रेशियो आएगा कितना आएगा आपका 5:6:10 आएगा, 5:6:10 आएगा। कितना आएगा 5:6:10 आ जाएगा। तो इस अनुपात में इनके लाभ को डिवाइड किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एम एन पी का जो है जो उनके बीच प्रॉफिट जो है डिवाइड किया जाएगा वो 5:6:10 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एम एन एंड पी इंटर्ड इनटू अ बिजनेस, एम इन्वेस्टेड 2560 rupees and N invested 2000 rupees. At the end of the year, they gained 1105 rupees, out of which M got 320 rupees. P's capital was. M, N और P ने एक साझेदारी की। M ने 2560 रुपए का निवेश किया और N ने 2000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ हुआ, जिसमें से M को 320 रुपए मिले। तो P की राजधानी थी, राजधानी P की पूंजी थी। P की कितनी पूंजी थी ये आपको बताना है, राजधानी नहीं, ठीक है ना। कैपिटल था ना, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, उसकी कितनी पूंजी थी
तो उसने जो है पूंजी को ले लिया है, कैपिटल को ले लिया है राजधानी, ठीक है ना। तो राजधानी नहीं आपको बताना, आपको बताना है वहां पे पूंजी की जो है पी ने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की थी। बताइए भाई, 4,500 रुपए की, 4,680 रुपए की, जो है 4,820 रुपए की, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है कि एम, एन और पी ने एक साझेदारी की। एम ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 2,560 रुपए, और एन ने कितना, 2,000। हमें पी की राशि बताना है कि पी का अमाउंट कितना है, पी की पूंजी क्या थी, ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं तो 3 पार्टनर है, एक एम है, दूसरा एन है और तीसरा आपका पी है। अब देखो टाइम पीरियड तीनों का सेम है, टाइम पीरियड तीनों का क्या है, सेम है। तीनों ने 1 वर्ष के लिए जो है इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब टाइम पीरियड सेम होगा तो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने, उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। भाई जब टाइम पीरियड सेम होता है तो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट होता है उसी रेशियो में उनको लाभ भी डिवाइड किया जाता है। अगर टाइम पीरियड सेम है, ठीक है, अगर अमाउंट सेम है तो जिस टाइम पीरियड के लिए जो इन्वेस्ट करेगा उस टाइम पीरियड के रेशियो के हिसाब से जो है आपका प्रॉफिट उन तीनों में, चारों में डिवाइड किया जाएगा। तो यहां पर देखिए टाइम पीरियड क्या है, सबका सेम है, तीनों का सेम है। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, किसी ने बीच में ना पैसा बढ़ाया है ना निकाला है, तो टाइम पीरियड तीनों का सेम है। तो यम ने देखो कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपने कहा 2,560 रुपीज। एन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 2,000। पी का हमें नहीं पता, पी का हमने मान लिया एक्स, पी का हमने मान लिया एक्स। अब वो जो लाभ हुआ है 1,105 रुपए का, उसमें से जो एम है उसको कितना रुपए मिला है, 320। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि एम का शेयर अगर यहां से निकालने की बात है तो क्या आता, यहां से अगर मैं कहूं कि एम का शेयर क्या होगा, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट कितना है, आपने कहा 1,105 रुपए। तो अगर मैं एम का शेयर यहां से निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका, 1,105 बटा में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4,560 प्लस एक्स इंटू हो जाएगा आपका 2,560। यहीं से तो आप निकालेंगे, ठीक है ना भाई। इस टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे और इनटू जो है एम का पार्ट कर देंगे। एम का पार्ट कितना है टोटल में से, 2,560 रुपए उसने डिवाइड किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। अब देखो यहां पे दिया है कि एम को कितना मिला, 320 रुपए। एम का शेयर आपको पता है 320 रुपए, तो यहां पे आप 300 रुपए रख दो, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1,105 और इनटू हो जाएगा आपका 2,560 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 4,560 प्लस एक्स, प्लस हो जाएगा एक्स। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये जरा देखें भाई, ये जाएगा आपका 0 0 0, 3 जीरो आ जाएंगे, 3 6 जा 18, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 और 1 हो जाएगा 16, 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, प्लस हो जाएगा आपका 300x, ठीक है ना, इक्वल्स टू। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसका यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। अब जरा देखो लंबा सा मल्टीप्लाई लेकिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1105 में मल्टीप्लाई करना है, 1105 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 2560 का। तो सबसे पहले आप जो है 2000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 3 0 हो गए, 2 5 जा 10 बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 एंड 2 आ जाएगा। अब 500 का कर दीजिए तो 2 0 ये हो जाएंगे, 5 5 जा 25 बचेगा 2, तो 25 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई कर, 60 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 5 जा 30 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 एंड 6 लास्ट में सब 0 आ जाएगा। सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 0
0 0 0, 3 जीरो आ जाएंगे, नहीं 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ठीक है ना। कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, 0, फिर से जीरो कहाँ से आएगा, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा ना, यहाँ पे कितना 8 आएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 8, फिर कितना हो जाएगा आपका 8, फिर 6 5 5 1 6 6 6 12 2 हासिल आया 1, 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 282 282 88 00। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका जो है, इसको यक्स को इधर रखो, इसको उधर ले जाओ, तो जाएगा 300x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 282 88 00 माइनस 1368 000। अब इसको जरा इससे माइनस कर लो, जो आएगा उसका 300 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा देखें भाई कितना आएगा, माइनस करें जरा इसको, तो 1 2, तो यहाँ कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इससे ये संख्या डिवाइड माइनस हो जाएगी, कितना आ जाएगा देखो जरा, कितना आएगा भाई। तो आपने कहा 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। 8 में ये तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 माइनस 8 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7, ठीक है ना भाई। 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300x के बराबर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 बचेगा 2 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 3 6 जा हो जाएगा 18, कितना बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है भाई देखो 3 4 जा 12 बचेगा 2 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24 तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, तो 2 0 हो जाएगा। अब जरा देख लो, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, बचेगा 2 28 होगा, और 3 8 जा 24, देखो कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार जरा फिर से चेक कर लो भाई, जरा मल्टीप्लीकेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो एक बार जरा फिर से इसका मल्टीप्लाई भाई चेक कर लेते थे कि कितना आता है, कितना आएगा जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिनट जरा रुकिएगा, क्योंकि ये आंसर गलत हो रहा है। और देखिए, और तो हमने कुछ कहीं गलत नहीं किया ना, 300, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 320 है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। फिर यहाँ पे हमने गलत किया है, क्यों, क्योंकि ये 300 हमने रखा है, यहाँ पे कितना 320 रुपीज़ है, यहाँ पे गलत हो गया, कोई बात नहीं, रुकिएगा, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ये हमारा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, तभी हमारा ये आंसर गलत आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन को लिखा रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मल्टीप्लिकेशन लोगों ने किया था भाई। इसको जरा एक बार चेक कर लेते, कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, यहाँ पे 320 है, यहाँ पे जो m का शेयर है कितना है, 320 है, 320 है, तो 320 का मल्टीप्लाई करो 4560 में, ठीक है ना। तो 4560 में जरा 320 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जीरो दोनों हटा देते हैं, ये जीरो यहाँ से हटा दो, ये 2 जीरो यहाँ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो 32 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 का 0, 3 6 जा 18 बचेगा आपका 1, ठीक है। 3 5 जा 15 और 1 हो जाएगा 16 बचेगा 1, 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 30, 2 को कर लो, 2 6 जा 12, 2 6 जा हो जाएगा आपका 12, 2 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा 11, 1 बचेगा, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा आपका 2 8 1 9, 9 और 6 15, 5 हासिल आया 1, 3 1 14, 592 आएगा। ये आ जाएगा आपका 14592, कितना आ जाएगा 14592 00
प्लस 320x आएगा। अब देखो सही आंसर आ जाएगा। यहां हमने गलत कर तभी तो आंसर हमारा गलत आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब इसको इधर लेके जाओ, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा सही था लेकिन हमने यहाँ पे 300 लिख लिया था ना, इसलिए जो है हमारा ये आंसर गलत हो रहा था। कोई बात नहीं, इसको हमने सही कर लिया। अब देखो जरा, अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो 320x इक्वल्स टू हो जाएगा 2828800 माइनस हो जाएगा आपका 141459200। अब जरा इसको माइनस कर लो, कितना आएगा भाई? ये जो हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा आपका 8 में से 2 गया तो 6, 8। अब देखो यहाँ पे 8 में से 2 तो चला जाएगा लेकिन 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक इससे उधार ले लो, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा। फिर देखो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 320x इक्वल टू इतना। अब एक काम करो, आप 320 का इसमें भाग दे दो, 320 का भाग दे दो, कहाँ पे? यहाँ पे दे लो, 320 का भाग दे लो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो 320 का आपको भाग देना है किसमें? भाग देना है जो है किसमें? 13696 में भाग दे लीजिए भाई, देखिए कितना आता है। तो 3 4 जा 12, 4 टाइम चला जाएगा, बिल्कुल 4 टाइम चला जाएगा। 400 नहीं, यहाँ पे 400, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा? 9। 16 में से हट गया 8, ठीक है। 6 नीचे आया, ठीक। कितना आ जाए, कितनी बार जाएगा? 3 8 जा 3 जो है आप कितनी बार जाए चला जाएगा? ये देखो 9 आ जाएगा, 16 में से हट गए 8 चला जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 6 नीचे आ जाएगा। अब जरा 3 का पहाड़ा पढ़िए, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 टाइम चला जाएगा, तो 2 0 0, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, भाई 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा ये? 6। 9 में से 4 गए तो 5 और ये हो जाएगा आपका जो है 8 में से 6 गया तो 2, 0। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। देखो जरा, तो आपने कहा 8 टाइम, 8 0 0, 8 2 जा 16 बचेगा 1, 8 3 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 0 यहाँ आपका एक बार आ जाएगा क्योंकि एक ही 0 तो आपने यहाँ पे लिया है ना अभी, तो एक 0 यहाँ पे बच जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 4280। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4280, अर्थात जो P ने पूंजी इन्वेस्ट की थी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4280, ठीक है ना। 4280 आ जाएगी। क्लियर? ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा था इसलिए जो है प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमारा कैलकुलेशन भी सारा क्लियर था, कुछ भी हमसे गलत, लेकिन वहां पे हमने क्या कर दिया था? 300 रख दिया, जिससे हमारा आंसर गलत हो गया। तो अब क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? इसका जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 4280 रुपीज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर, समझ में आ गया? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि M, N and P enter into a partnership. M contributes 1/3 of the capital while N contributes as much as M and P together contribute. If the profit at the end of the year amounts to 900 rupees, what would P receive? M, N और P एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। M पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि N उतना योगदान देता है जितना M और P मिलकर योगदान करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ की राशि 900 रुपए है तो P को क्या प्राप्त होगा? बताइए भाई। 225 रुपए प्राप्त होंगे,
कि 250 रुपये प्राप्त होंगे, कि 350 रुपये प्राप्त होंगे, कि 150 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहां पर देखिए, आप एक ऐसी पूंजी मान लीजिए जिसका आप 1/3 कर सके आसानी से। जैसे आपने मान लिया यहां पे 3 इन्वेस्टर्स हैं, एक M है, दूसरा N है और तीसरा P है। आपने मान लिया कि जो अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो आपका 12 रुपीज है। कितना है? 12 रुपीज जो इनको इन्वेस्ट करना है। तो M पूंजी का 1/3 योगदान देता है, अर्थात जो है M जो है 4 रुपए लगाता है, क्योंकि 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4 रुपीज हो जाएगा। अब देखो, जबकि N उतना योगदान करता है जितना M और P मिलकर योगदान करते हैं, ठीक है ना, जितना M और P मिलकर योगदान करते हैं। अगर आपने कहा कि भाई 4 रुपए तो इसने योगदान कर दिया, जो N का योगदान है वो M और P के योगदान के क्या है? बराबर है। अर्थात इन दोनों का जो योगदान होगा वो N का उतना योगदान अकेले N करेगा। तो आपने कहा कि भाई टोटल जो अमाउंट हमने माना वो 12 रुपए का है। अगर 2 रुपए ये इन्वेस्ट करेगा तो 6 रुपए ये इन्वेस्ट कर देगा। अब देखो 6, 4, 2 का एक रेशियो बन जाएगा, टोटल अमाउंट भी हो गया आपका 12 रुपए का। अब इस जो है हमने यहाँ पे एक रेशियो बना लिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पर एक रेशियो बना लिया, ठीक है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि टाइम पीरियड तीनों का क्या है? सेम है। टाइम पीरियड तीनों का सेम है, तो जिस रेशियो में पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी रेशियो में इनका जो है प्रॉफिट भी डिवाइड किया जाएगा। तो किस रेशियो में आ जाएगा आपका? इनका आ जाएगा जो है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो M N और P का जो रेशियो निकल के आएगा और इनका क्या आएगा? 2:3:1। ये रेशियो निकल आया इनकी पूंजी का अनुपात। इस रेशियो में इन्होंने पूंजी का क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 900 रुपए है तो P को कितना प्राप्त होगा? हमको P का भाग बताना है। अगर बात करें कि P का शेयर कितना होगा, तो आपने कहा कि टोटल लाभ कितना है? 900 रुपए। यहां पे कितना? 3 2 5 1 6 है। इसमें से P का पार्ट कितना है? 1। भाई टोटल पार्ट 6, उसमें से एक पार्ट आपका P का है। अब जरा देखो यहां से 3 से कर लें, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ठीक है ना। 2 से काटेंगे कितना बार जाएगा? तो हो जाएगा आपका जो है इसको जो है 300 आएगा, 300 काटेंगे कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। और 150 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका 1 आ जाएगा। अर्थात जो P का पार्ट है आपका जो है 900 रुपए में कितना है? वो 150 रुपए है, वो 150 रुपीज है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया भाई। चूंकि टाइम पीरियड सेम है तो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। तो P का रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 150 रुपीज आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। X and Y started a business jointly. X investment was thrice the investment of Y, and the period of his investment was 2 times the period of investment of Y. If Y received 4,000 rupees as profit, then their total profit is. X और Y ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। X का निवेश Y के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि Y के निवेश की अवधि का 2 गुना था, ठीक है ना। यदि Y को लाभ के रूप में 4,000 रुपए प्राप्त हुए हों तो उनका कुल लाभ कितना है? बताइए भाई, टोटल प्रॉफिट कितना होगा उनका? 28,000 है, 22,000 होगा कि 16,000 होगा कि 13,000 होगा? बताइए भाई, A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो है X and Y started a business jointly. X invest was thrice the investment of Y. ठीक है ना। अर्थात जो X का निवेश है वो Y के निवेश का 3 गुना है। तो और जो टाइम है X का वो जो है Y के निवेश की अवधि का 2 गुना है। तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले X और Y के
यक्स और वाई के पूंजी की बात करूं, यक्स और वाई की जो है अमाउंट की बात करूं, अमाउंट के रेशियो की, तो अमाउंट का रेशियो क्या आएगा, अमाउंट का रेशियो क्या आएगा, तो आपने कहा कि यक्स का निवेश वाई के निवेश का 3 गुना है, तो मैंने कहा कि अगर वाई ने 1 रुपए निवेश किया तो इसने 3 रुपए निवेश किया। भाई वाई ने अगर 1 रुपए निवेश किया तो यक्स ने 3 रुपए निवेश किया। अब जरा टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम का रेशियो क्या आएगा, आपने कहा टाइम का रेशियो क्या है, और उसके निवेश की अवधि वाई के निवेश की अवधि की दुगनी है। अर्थात अगर टाइम की बात करें तो अगर वाई ने 1 मंथ के लिए निवेश किया तो यक्स ने 2 मंथ के लिए निवेश किया, क्योंकि यक्स का जो निवेश का टाइम है वो वाई के निवेश के टाइम का 2 गुना है। तो अगर वाई ने 1 मंथ के लिए निवेश किया तो एक्स ने 2 मंथ के लिए निवेश किया, तो इनका जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या निकल के आएगा, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या निकल के आएगा, एक्स रेशियो वाई। आपने कहा एक्स ने 3 पूंजी लगाई 2 महीने के लिए, वाई ने 1 रुपए लगाया 1 महीने के लिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा आपका जो है 6:1। अब देखो जो y का लाभ है वो कितना है 4000 रुपए है, अर्थात y का रेशियो कितना है 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 4000 के, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपका यहाँ 4000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आप 4000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यक्स का प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 24,000 रुपए और y का प्रॉफिट आपको पता ही है 4,000 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 28,000 रुपीज, 28,000 रुपीज ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना, 28,000 रुपीज ये इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये इनका कुल लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है। भाई पहले अमाउंट का रेशियो बना लिया, फिर टाइम का रेशियो बना लिया, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, वाई का लाभ दिया गया था 4,000 रुपए, तो 1 इक्वल टू 4,000 के, वाई का 4,000, एक्स का 24,000, ठीक है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 28,000 रुपीज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। M started a business with 21,000 rupees and is joined afterwards by N with 36,000 rupees. After how many months did N join if the profit at the end of year are divided equally? M ने 21,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में N 36,000 रुपए के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से वितरित किया जाता है तो n कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, बताइए भाई, 7 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद कि 4 महीने बाद? बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि m ने 21, अब देखो एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट है वो उनमें इक्वल डिवाइड किया गया है, प्रॉफिट जो है उनमें समान रूप से डिवाइड किया जाएगा, अर्थात अगर 1 रुपए m को मिलेगा तो 1 रुपए ही n को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई 2 इन्वेस्टर्स हैं, एक m है एक n है, टाइम पीरियड आपको पता है 12 मंथ का है, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, अर्थात 12 मंथ में जो है उसको प्रॉफिट को डिवाइड करना है। यम ने 21,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, ठीक है ना। एन ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन हमको नहीं था कितने महीने के लिए, हमने मान लिया कि ए महीने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा गया है कि एन ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो हम ए निकाल लेंगे। ए वो समय होगा जितने समय के लिए एन ने ज्वाइन किया, तो जो आएगा उसको हम 12 से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने महीने बाद ज्वाइन किया। अब देखो जरा, तो यहां पर इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 21,000 इंटू 12 अपॉन हो जाएगा 36,000 इंटू ए। अब जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1/1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपए अगर एम को मिला तो 1 रुपए एन को मिला। क्लियर है। अब जरा देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
21,000 इंटू 12 अपॉन 36,000 हो जाएगा। अब जरा देखो इसको डिवाइड कर लो, जीरो तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 3 जा 36, 3 7 जा 21, E इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7 मंथ। तो 7 मंथ के लिए उसने ज्वाइन किया था, 7 मंथ के लिए उसने क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो कितने महीने बाद आया, तो n जो है कितने महीने बाद आया, आपने कहा 12 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका 5 मंथ। 5 महीने बाद उसने ज्वाइन किया था उसके बिजनेस को, 5 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया था उसके बिजनेस को, 7 महीने उसने जो है अपना इन्वेस्टमेंट दिया। तो 5 मंथ आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 7 महीने के लिए उसने ज्वाइन किया था, 5 महीने बाद वो आया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। M began a business with 85,000 rupees. He was joined afterwards by N with 42,500 rupees. For how much period does N join if the profits at the end of the year are divided in the ratio of 3:1? M ने 85,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, उसके बाद N 42,500 रुपए के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो N कितनी अवधि के लिए शामिल होता है। अब यहां पर आपसे वो टाइम पीरियड पूछा है कि कितने समय के लिए वो जो है N आया। तो आपने कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक M और दूसरा पार्टनर है आपका N। M ने जो है M ने 8500 रुपए नहीं 85,000 रुपए 12 महीने के लिए निवेश किया, क्योंकि पूरा का पूरा 1 ईयर का है, ठीक है ना। N ने 42,500 रुपए कितने महीने के लिए निवेश किया, नहीं पता तो हमने मान लिया A महीने के लिए निवेश किया, ठीक है ना, मान लिया हमने। अब देखो निवेश का रेशियो क्या आएगा, 85,000 इंटू 12 अपॉन 42,500 इंटू A इक्वल्स टू जो आपका प्रॉफिट का रेशियो 3/1 है, ठीक है ना। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व कर लो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर लो, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 850 इंटू 12 अपॉन हो जाएगा आपका 425 इंटू 3, 3 4 जा 12, 5 से कटेगा क्या ये, तो देखो 5 से चले इसको काटो, 5 8 जा 40, ठीक है ना, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है ना, 5 से इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, 17 5 जा हो जाएगा आपका 85, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका जो है, ये आ जाएगा आपका 8, अर्थात कितने महीने के लिए आपका N शामिल हुआ, 8 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए शामिल हुआ, 8 मंथ के लिए। अगर ये पूछता कि कितने महीने बाद शामिल हुआ तो आपका आंसर आता 4 मंथ, आपका आंसर आता 4 मंथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये पूछा कितने अवधि के लिए शामिल हुआ तो आंसर आ जाएगा आपका 8 मंथ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। M started business with 3,500 rupees and after 5 months N joins with M as his partner. After a year the profit is divided in the ratio 2:3. What is the N's contribution in the capital? M 3500 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है और 5 महीने बाद N M के साथ उसके भागीदारी के रूप में जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। पूंजी में N का योगदान कितना है, बताइए भाई। N ने कितनी पूंजी लगाई, 11,000 रुपए, 9,000 रुपए, 7,000 रुपए की 18,000 रुपए। तो अब यहां पर देखो, यहां पर एक चीज ध्यान देना, जो टाइम का जो पीरियड है, ठीक है ना, वो दोनों में अलग अलग, वो 5 महीने बाद शामिल हुआ N, ठीक है ना। तो अब यहां पे उसको आपको ये भी नहीं पता उसने N ने कितना पैसा लगाया, तो अब पैसे का और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होगा वो जो है आपके लाभ के रेशियो के बराबर हो जाएगा।
और यहां पर देखिए टाइम आपको पता है कि टोटल टाइम कितना है 1 ईयर का, अर्थात टोटल टाइम पीरियड आपका 12 मंथ का है, ठीक है ना। तो अगर हम M और N के जो है इन्वेस्टमेंट की बात करें, M और एक दूसरा पार्टनर जो उसका N है उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात करें तो M ने अपना 3,500 रुपए लगा दिया पूरा का पूरा 12 महीने के लिए, लेकिन N ने कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि N ने A रुपए लगाया और ये लगाया उसने केवल 7 मंथ के लिए, क्योंकि वो 5 महीने बाद शामिल हुआ, क्योंकि वो 5 महीने बाद शामिल हुआ व्यवसाय में, तो उसने अपना पैसा केवल 7 महीने के लिए लगाया। अब जरा देखें, अब इसका जो है रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3500 इंटू 12 अपॉन हो जाएगा आपका 7A। ये जो रेशियो किसके बराबर में हो जाएगा 2/3 के बराबर में, चूंकि ये इनके जो है प्रॉफिट का रेशियो है। 3 का मल्टीप्लाई यहां कर लो, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर लो, तो अगर हम A = निकालें कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 हो जाएगा 2 6 जा 12 7 5 जा 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 18 पंचे 90, ऐसे कर लो 6 पंचे 30 या 90, तो ये हो जाएगा आपका 9,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका 9,000 रुपीज, अर्थात जो N है उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, N ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपने कहा N ने इन्वेस्ट किया 9,000 रुपीज, N ने इन्वेस्ट किया 9,000 रुपीज, ठीक है ना। N का अमाउंट कितना है 9,000 रुपीज है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि M, N and R invested their capitals in the ratio 3:4:6. However, their shares of profit are equal. The duration of their investment must be in the ratio. M, N और R ने अपनी पूंजी 3:4:6 के अनुपात में निवेश की। हालांकि लाभ में उनका हिस्सा बराबर है, उनके निवेश की अवधि किस अनुपात में होना चाहिए? बताइए भाई, आपको पूंजी का अनुपात दिया गया है, जो उनके बीच जो लाभ है वो भी जो है समान भाग में बांटा जाएगा। तो आप बताना है कि उनका टाइम पीरियड क्या था, टाइम का रेशियो क्या है, जो है 2:3:5 है कि 4:2:3 है कि 4:3:2 है। बताइए भाई, किन्होंने आप दीज होगा A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो देखिए क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है पहला अनुपात, वो दिया गया है उनके पूंजी के, जो उन्होंने पूंजी उसमें निवेश की है उसका अनुपात दिया गया है। अब यहां पर बात ध्यान रखिएगा, जो लाभ है वो उनको बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर 1 रुपए M को मिलेगा तो 1 रुपए N को मिलेगा, तो 1 रुपए ही R को मिलेगा। तो यहां पर देखो इनके जो मनी का रेशियो दिया गया है वो कितना है, आपने कहा M रेशियो। अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले अमाउंट के रेशियो की, तो अमाउंट का रेशियो क्या है, अमाउंट का रेशियो तो आपने कहा M रेशियो N रेशियो R। M रेशियो N रेशियो जो R दिया गया है वो है आपका 3:4:6 का, ठीक है ना। अच्छा, इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या है, इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो आपने कहा प्रॉफिट का रेशियो होगा M रेशियो N रेशियो R का 1:1:1 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब जरा देखो, अब सबसे पहले M और N का निकालो, फिर N और R का निकाल लेना, और फिर वहां से हम रेशियो को बराबर कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने M और N का निकाला, तो अगर हम M और N की बात करें तो M अपॉन अगर N की बात करते हैं तो ये जो रेशियो है वो 3/4 है, ठीक है ना। ये किसके बराबर में है, 1/1 के बराबर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई यहां होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहां होगा, ठीक है ना भाई। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये जाएगा आपका 4/3। अर्थात इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा
ठीक है ना। जो प्रॉफिट बटने के बाद जो रेशियो आएगा M/N, वो आ जाएगा आपका जो है 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आप निकाल लीजिए N/R। अब आप निकाल लीजिए N/R, ठीक है ना। तो N ये कितना है आपका? ये है 4/6। यहां पर भी जो आपका प्रॉफिट का रेशियो 1/1 होगा। 6 का मल्टीप्लाई यहां, 4 का मल्टीप्लाई यहां, तो ये हो जाएगा आपका 6/4। तो अगर यहां पे हम देखें कि N/R क्या होगा, तो आपने कहा N/R हो जाएगा 6/4। कितना हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा। अब इन तीनों का रेशियो निकाल लो। अब इन तीनों का रेशियो निकालो, M/N/R। तो M/N कितना दिया गया है? 4/3 दिया गया है। N/R कितना दिया गया? 6/4 दिया गया है। कितना दिया गया है आपका? 6/4 दिया गया है, ठीक है ना। अब जरा इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, तो इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कैसे बराबर करना है, यहाँ से ऐसे बराबर आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लाते हैं। देखो आपको पता है कि जो है रेशियो को कैसे बराबर किया जाता है। जैसे इस लाइन में जो इसके बराबर का है, ठीक है ना, जो ब्लैंक स्पेस है उसके बराबर वाला फिल करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6×4 = 24, 6×3 = 18 और 4×3 = 12। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आपका 12 आएगा। तो ये रेशियो कितना निकल के आएगा? ये रेशियो जरा देखो, M/N/R कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 24/18/12 है। किससे डिवाइड होगा? 6 से। 6×4 = 10, 6×3 = 18 और 6×2 = 12। 4/3/2 आ जाएगा। 4/3/2 आएगा। कितना आएगा? 4/3/2 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे समझ में आया भाई? अमाउंट का रेशियो ये दिया गया था, प्रॉफिट का रेशियो ये होगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के बाद का रेशियो क्या निकल के आया? M और N का निकल के आया 4/3, N और R का निकल के आया 6/4। फिर हमने तीनों के रेशियो को बराबर कर लिया। कितना आ गया? 24/18/12। 6 से हमने तीनों को कैंसिल कर दिया, तो 4/3/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि P&Q इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4/5। After 10 months, Q leaves the business after withdrawing his investment. In the first year, the business made a profit of 49,000 rupees. What is Q's share of this profit? P और Q एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 10 महीने बाद Q अपना निवेश वापस लेने के बाद व्यवसाय छोड़ देता है। पहले वर्ष में व्यवसाय ने 49,000 रुपए का लाभ कमाया। इस लाभ में Q का हिस्सा क्या है? Q को कितना रुपए मिला ये आपको बताना है। A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर जरा देखें P और Q। अब P और Q का जो है यहां पर निवेश का रेशियो दिया गया है 4/5। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 1 ईयर का है, जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा वो 1 ईयर में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन Q ने क्या किया? Q ने इस बिजनेस में केवल 10 महीने दिए, P ने इस बिजनेस में पूरा का पूरा 12 महीने दिए, ठीक है ना, पूरे के पूरे 12 मंथ दिए। तो भाई अब जिस रेशियो में पैसा और जिस रेशियो में टाइम, जिस टाइम तक के लिए लगाया गया होगा, उसका जो मल्टीप्लीकेशन का जो रेशियो बनेगा, उसी रेशियो में उनको पैसा जो है प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 48 और ये हो जाएगा आपका 50। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 24 ये हो जाएगा आपका 25। तो 24 और 25 का रेशियो बन जाएगा। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपका 49,000 रुपीज। Q का हिस्सा बताना है। तो अगर हम बात करें Q शेयर की कि Q का शेयर कितना होगा, तो आपने कहा टोटल प्रॉफिट है 49,000 रुपीज। रेशियो का टोटल कितना है? 49, ये भी है। और Q का हिस्सा कितना है? 49 में से 25, ठीक है ना। 49 से 49 कट गया
ये आ गया 1000 अर्थात Q का हिस्सा आ जाएगा 25,000। Q का हिस्सा हो जाएगा 25,000 और P का हिस्सा हो जाएगा 24,000। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है 25,000। ठीक है, Q का हिस्सा क्या होगा, Q का जो हिस्सा है 49,000 में से वो हो जाएगा 25,000। ठीक है, बाकी जो 24,000 किसका हो जाएगा, आपका P का। तो इस प्रकार से आप पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।